ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के प्यारे प्यारे जातक। 2025 का अंतिम महीना दिसंबर आ चुका है और दिसंबर महीने में बड़े बदलाव होने वाले हैं। गोचरी व्यवस्था बहुत ज़्यादा जो है बदलने वाली है। दिसंबर महीना क्यों बहुत ज़्यादा विशिष्ट है? इसलिए क्योंकि दिसंबर महीने को अगर हमने समझ लिया तो क्लियर कट पिक्चर जो है 2026 की वह हो जाएगी, सामने आ जाएगी। यानी 2026 हमारा कैसा जाने वाला है, इसकी जो नींव है, वह जो बेस है, वो हमारे को दिसंबर समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। केवल और केवल गोचरी व्यवस्था के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है उसके प्रत्येक सेक्शन को लेकर हम चलेंगे। उसमें जो प्रार्थना करूंगा वह अपना लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, समझ में आ जाएगा 26 हमारा कैसे जाने वाला है। दिसंबर पे तो हम बात कर ही रहे हैं। सबसे पहले लगन भाव कन्या है, यहाँ पर 6 नंबर है। लग्नेश की स्थिति 3 चरणों में आप समझिए, इससे 20 दिसंबर का समझ में आ जाएगा। बुध तुला राशि में 6 तारीख तक, 6 से 29 तक दिसंबर में, 6 से 29 दिसंबर तक वृश्चिक राशि, 29 के बाद धनु राशि स्थान में। 6 तारीख से लेकर, क्या दिसंबर महीने में 6 तारीख से लेकर 29 तारीख के मध्य जो चीज़ें हमारे पास चल के आ रही थी, अब उन्हें हमारे को बुलाने के लिए अत्यधिक हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा लगानी पड़ेगी। बस इतनी सी सरलता वाली बात आप समझ लीजिएगा। यानी दिसंबर का जो महीना है 6 तारीख के बाद से लेकर 29 तारीख के मध्य जो है, हमारे प्रत्येक कार्य की पूर्ति के लिए हमारे को थोड़ा सा अब घर से बाहर निकलकर अपने निजी संपर्कों का एक बेस बनाते हुए हमारे को थोड़ा सा मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि जो हो रहा है वह अपने आप होता रहेगा, तो यहाँ पर 6 तारीख से लेकर 29 तारीख के मध्य हमारे को विशिष्ट लाभ नहीं होने वाला है। जो सतर्क हैं, जो अलर्ट हैं, समय के हिसाब से अपने आप को ढालना जानते हैं, कन्या राशि और कन्या लगन के वह जातक, उनको तो लाभ मिलना तय है। ये एक नींव समझ लीजिए। और यही कुछ चीज़ें जो हैं आपके 2026 में काम आने वाली है। धन स्थान की बात कर लेते हैं। धन स्थान के स्वामी 11 दिसंबर को शुक्र, तुला राशि है, यहाँ पर अष्ट प्रभाव में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि स्थान को छोड़कर धनु राशि स्थान में 20 दिसंबर के पश्चात पहुँच जाएंगे। शुक्र जब तीसरे सेक्शन में है, उसके बाद जब चौथे सेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान बना के रखिएगा कि धन भंडारण से रिलेटेड 20 दिसंबर का समय बड़ा अच्छा है। 20 दिसंबर के पश्चात जातकों को ये क्लियर नहीं है कि मैं और मेरा लक्ष्य और मेरी सीधी दृष्टि और मुझे केवल लक्ष्य दिख रहा है, उसके अलावा दृष्टि अगर भटक गई और व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण या व्यर्थ की भोग दृष्टि सम्मुख आ गई, तो धन के संबंध में 20 दिसंबर के पश्चात कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो क्यों संघर्ष देखना है जब पूर्व में सूचना दी जा रही है? इस समय थोड़ा सा माया वाला है। 20 दिसंबर के पश्चात कुछ अटकाव हो सकते हैं, थोड़ा सा बच के चलिए और अपने आप को जो है स्वयं को प्रयास करते हुए बचाकर चलना आना चाहिए। चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। ये तो 2026 में कुछ चीज़ें फालतू में परेशान करेंगी क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। टेक इट ईजी वाली चीज़ पे आप चलने लग गए। चीज़ें बताई जा रही हैं, आपने ध्यान देना है। ये गोचर है, लगन कुंडली में स्थिति बनेगी तो ज़्यादा लागू हो पाएगा, अदरवाइज कुछ इफेक्ट तो ये देता ही देता है। हमारे को पूर्व जानकारी लेने का एक उद्देश्य है कि हम थोड़ा सतर्कता में लेकर चलें अपने आप को। तीसरा सेक्शन है, वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है। स्वामी मंगल 1 नवंबर को प्रभाव में आ चुके हैं। 7 दिसंबर के पश्चात वृश्चिक राशि स्थान को छोड़कर ये सुख स्थान में आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों का लोड जो है 7 तारीख के पश्चात वह कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव के मंगल जो है वो आगे मूव कर जाएंगे, बहुत कम होने लग जाएगा। और धनु राशि स्थान में मंगल की जो अत्यधिक ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करने की बड़ी अच्छी ताकत है। हालांकि मंगल अष्टप्रभाव में है तो थोड़ा सा इसका प्रभाव वह जातक जो एक सेकंड या थर्ड इनकम पे भी काम करते हैं, वहाँ से भी पेमेंट आती है, थोड़ा सा वहाँ ढीलापन रह सकता है। तो वह जब तक अष्टप्रभाव में थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन 7 दिसंबर के पश्चात अत्यधिक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। अब सुख स्थान है, धनु राशि है। धनु राशि में समझ लीजिए जो बृहस्पति है 5 दिसंबर को ये हट जाएंगे, कर्क राशि से हट जाएंगे, उच्च प्रभाव वाली सारी बातें खत्म हो जाएंगी।
अब सुख स्थान से रिलेटेड जो कन्या राशि कन्या लगन के जातक यह कंप्लेंट कर रहे थे कि 18 अक्टूबर से पहले का समय हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, 18 अक्टूबर के बाद से फिर 11 नवंबर के पश्चात स्थितियाँ ठीक नहीं हमारी हो रही है, हमारे को कुछ ना क्लियर नहीं हो पा रहा कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, हो क्या रहा है, कुछ ठीक ठीक गणना समझ में नहीं आ रही है। 5 दिसंबर के पश्चात सारी स्थितियाँ सुख स्थान से रिलेटेड, वो मन में जो आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है कि नहीं नहीं कोई लोड नहीं है, राम जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, बात पुनः आने लग जाएगी। और राहु के ऊपर भी दृष्टि बृहस्पति की पड़ जाए, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी राहु की दृष्टि बृहस्पति भी पड़ेगी, लेकिन अतिचारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ग्रह हो देखते रहो, वो अतिचारी हैं, वो देख रहे हैं तो ज़्यादा जो है उसकी महत्ता है। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव, षष्ठम भाव शनि के अंडर में है और राहु षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, राहु बेस्ट बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उदर के संबंध में जो है अगर हम बात करें, पेट इत्यादि के संबंध में थोड़ा सा ख्याल बना के रखिए, अदरवाइज राहु आपको झुकने नहीं देंगे, बड़े बेस्ट हैं ये, सेकंड बेस्ट है ये, छठे सेक्शन में पहले बेस्ट, थर्ड सेक्शन में थर्ड बेस्ट, 11 सेक्शन में जहाँ पर कर्क राशि आपकी बढ़ती है। अब शनि की जो पोजीशन है वह बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है 28 नवंबर के पश्चात जब वे मार्गी हुए हैं, क्योंकि वक्री दृष्टि खत्म हो गई, राहु आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, ना बिगड़ने पाए, इसलिए बृहस्पति वापस आ गए इन पे कंट्रोल करने के लिए, मिथुन राशि स्थान में वापस आ गए। शनि की दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो थोड़ी सी तीखी हो गई है, वह आपके वृषभ राशि स्थान पे, भाग्य स्थान पे पड़ रही है। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो भी जातक जो है जिसकी सोच में बहुत ज़्यादा यह बात है कि मैं अमुक एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ सकता, उसको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनि बाबा आपको थोड़ा सा चमकवाना चाह रहे हैं। चमकवाने के लिए थोड़ा सा ना अलग हटना पड़ता है सुख सुविधाओं से, तब जातक जो है चमकता है। और जातक जो अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ जाकर जो है कार्य कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर जाकर अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं, या बिल्कुल विदेश में बैठे हुए, शनि उनको पुनः, अब जब से ये मार्गी हुए हैं, पुनः बहुत सारे मौके देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कार्य काज के संबंध में, उनके घर के आंतरिक माहौल में, संतान पक्ष के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। शनि जहाँ स्वयं बैठे हुए हैं, सप्तम भाव है, मीन राशि स्थान है। अब शनि यहाँ पर बैठकर आपको ये चीज़ समझा रहे हैं कि देखिए, कन्या राशि कन्या लगन के वह जातक जिनके पास एक कंप्लेंट ऑर्डर बना हुआ है कि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरे को चमकाने में लगा दिया, मुझे क्या मिला, तो आपको मिलेगा अब शनि बाबा का आशीर्वाद। शनि तो नोट कर ही रहे हैं ना, आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी करी गई मेहनत किसी ने नोट नहीं करी, आपने जिसके लिए दिन रात अपना एक करके उसका कैरियर को 4 चांद लगा दिए और आपका कैरियर नीचे चला गया, कोई बात नहीं, और अब उसके साथ तीखी नोक झोंक हो रही है, तो आपको बड़ा अफसोस हो रहा है। तो शनि आपको न्याय दिलवाएंगे, चिंता मत करो, आपके खुद के इनकम सोर्स जो हैं वो अप लेवल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अप लेवल होने वाले हैं, समझ जाइएगा इस बात को। लेकिन थोड़ा सा आपको स्वीकार करना होगा कि पुरानी चीज़ों को अब वर्तमान व्यवस्था में पुनः जागृत करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बस इतनी सी बात। बाकी बृहस्पति शनि मिल गए, खूब आशीर्वाद देने वाला, 26 में आप चमकने वाले हो, ये हमारे को नींव समझनी है। ये नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं, अरे फल लेना है तो वो उस मेहनत पक्ष तो करना ही पड़ेगा ना। अब अष्टम भाव है, मंगल के पास है, मंगल की स्थिति अष्टप्रभाव के साथ जब ये धनु राशि में आ जाएंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एक कंफर्ट लेवल जो है वह थोड़ा सा बढ़ने वाला है, या कंफर्ट लेवल को छोड़ दे कि अगर हम बात नहीं करें, ये करें कि जो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल हो रही थी उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, रिजल्ट मिलेगा और थोड़ी सी चैन की सांस लेने को मिलेगी। यह आपका अष्टम भाव मेष राशि स्थान से यह हमारे को मंगल की गणना से समझने को मिल रहा है। भाग्य स्थान पे बात कर लेते हैं, अगेन शुक्र के ऊपर बात आ जाएगी। देखिए, शुक्र 20 दिसंबर के पश्चात ये प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आपसे, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, व्यर्थ का भोग का आकर्षण में से अपने आप को बचाना सीख जाते हो तो भाग्य भर भर के आपको आशीर्वाद दे रहा है। व्यर्थ का भोग का आकर्षण, व्यर्थ का स्त्री पुरुष का आकर्षण शुक्र की एक ऐसी चोट होती है, शुक्र आपको अलर्ट में डालना चाह रहे हैं और हम उसमें अटक जाते हैं कि भाई अलर्ट हो जाइए, ये मार्ग ठीक नहीं, और हम टेक इट इजी फॉर ग्रांटेड करके जो आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं।
ध्यान बना के रखिएगा, मन का काम है, मन का तो काम है अटकवाना आपको, आप मन नहीं हो, मन आपका है। इस चीज़ को क्लियर करना आना चाहिए, ये मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। अदरवाइज जो है थोड़ा सा मानसिक जो है परेशानी हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। अब मिथुन राशि स्थान में जब ये बृहस्पति बैठे हुए हैं, बुध की पोजीशन जो है 6 तारीख से लेकर जो है 29 दिसंबर तक, 6 दिसंबर से लेकर 29 तारीख तक जो सुख स्थान में बनी रहने वाली है। कर्म क्षेत्र आपका ठीक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा एक आवाज़ भी उठाना सीखिए कि इतनी इनकम नहीं, मैं इतना, मेरी मेहनत है, मेरा इतना हक है, वो मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो पंचम दृष्टि जो दोबारा जाने लग जाएगी, सेकंड हाउस पे जाने लग जाएगी, तो फिल्टर लग जाता है, नहीं नहीं हम इतने में ही राजी खुशी हैं। नहीं, थोड़ा सा बोलना आना चाहिए। आप थोड़ा सा समझिए कि एक इफ़ेक्ट क्या पड़ता है सामने वाले के ऊपर, कि आप जो है हर चीज़ में जो है सेटलमेंट करने लग जाते हो, तो बताइए आप स्वयं अपनी वैल्यू गिरवा रहे हो। इसका मतलब आपके पास जो चीज़ है वह बहुत मूल्यवान नहीं है, क्योंकि आप उसका मूल्य आंकना नहीं जानते हो। तो कर्म क्षेत्र में चीज़ काम आने वाली है 26 को ध्यान में रखते हुए। अब लाभ स्थान से जैसे ही बृहस्पति हटे, अब ये चंद्रमा का साइन है, जैसे ही हटे तो लाभ के संदर्भ में तो लाभ मिलना ही है, सर्वलाभ सेक्शन है ये, तो मिलना ही है। और यहाँ पर समृद्धि की ऊर्जा पुनः आने लग जाएगी, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति को और ज़्यादा पावरफुल हो जाना कई कई जातकों के लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा था। अब 5 दिसंबर के बजाय इसमें जो है लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं। अब अंतिम सेक्शन है, केतु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। केतु बाबा यहाँ के राजा हैं, लेकिन सिंह राशि यहाँ पर है। 16 दिसंबर के पश्चात जो है धनु राशि में सूर्य बाबा पहुँच जाएंगे। धनु राशि में पहुँचते ही होने वाला है क्या, होने वाला है यह कि कुछ चीज़ों में मेरी कंप्लेंट यह रह सकती है कि मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया और मेरे परिवारजन ने मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं। बस इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा 16 तारीख के पश्चात से, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। अदरवाइज ज़्यादा सोच के, अधिक सोच के, सोच में सोच ला के आपकी रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है। और वह सिर्फ यही होगी कि आपने बहुत ज़्यादा जो उम्मीद रख ली और आपने यह निर्णय ले लिया। बताइए, इतने सालों की तपस्या का रिजल्ट ये है कि हमारी संतान जो है हमारे को आंखें दिखाती है, जवाब दे रही है। वह सामान्य तरीके से जैसे पहले बात कर रही थी या कर रहा था वैसे ही हो रही है। आपका एक पक्ष जो है आपको रिएक्शन ज़्यादा दिलवा रहा है। बस और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को दिसंबर महीने की गणना में समझाया जा रहा है कि हमें 26 की तैयारी करनी है। 26 का मूल हमारा क्या हुआ? 26 का मूल हमारा ये हुआ कि हम और हमारा लक्ष्य, और हमारे लक्ष्य के प्रति जो पुरानी चीज़ों को हमने जागृत करना है, उसके लिए पुनः हमारे को मेहनत पक्ष को जागृत करना आना चाहिए। 26 में हमारा जो है भाग्य बहुत अधिक चमकने के संकेत हैं, अटल संभावनाएं हैं। अटल में, हमारी संभावना में अटल भावना हमने जोड़ लेनी है, तो हमारा फल जो है वह पक्का हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, अटल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।